वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया और बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। बाबू पीवाई की सीरीज चल रही थी जिसका जो चैप्टर है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था। बाबू आज की इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बाबू 2015 में सवाल आया हुआ है और सवाल क्या बोल रहा है बेटा? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे वो फंक्शन क्या है? सतत है। जब भी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यू हो तो LHL, RHL और FX की तीनों की वैल्यू हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तीनों की वैल्यू क्या करते हैं? इक्वल। चलो देखो बाबू LHL निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? LHL और लिमिट x टेंस टू कितना सर? कितने पे चेक करना है? एक पे चेक करना है तो एक और ऊपर लगाना है नेगेटिव। LHL में नेगेटिव, RHL में पॉजिटिव। सर यहाँ पे हो गया अपना फंक्शन। क्या हो गया? फंक्शन। तो यहाँ पे लगाओ लिमिट x टेंस टू नेगेटिव। बाबू अब ये फंक्शन कौन सा आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। डिसाइड कौन करेगा सर? x नेगेटिव। तो एक से छोटी वैल्यू और एक के बराबर, एक से बड़ी और एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा बेटा? सर यहाँ पे होगा 3x, सॉरी 3 माइनस का x। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में हमेशा h की वैल्यू रखी जाती है। सर लिमिट h टेंस टू 0 और जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे 1 और माइनस का h रखना है। इसकी जगह, किसकी जगह? x की जगह रख दो। सर 3 माइनस 1 माइनस का h। बाबू h की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा? सर 0 रखनी है। तो यहाँ पे 3 और माइनस का 1 और ये 0 हो गया तो इसको खत्म भी कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। तो LHL की वैल्यू अपने पास आ गई है। बाबू अब किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? RHL की। तो लिमिट x टेंस टू बाबू 1 पॉजिटिव। देखो मैंने कहा था जब आपको LHL निकालना हो तो 1 नेगेटिव और RHL निकालना हो तो 1 पॉजिटिव। यहाँ पे फंक्शन है तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो डिसाइड कौन करेगा? सर 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब एक से बड़ी वैल्यू लेनी। कौन सी? एक से बड़ी वैल्यू। सर ये एक के इक्वल है और ये एक से छोटी है, लेकिन एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा? सर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। बाबू यहाँ पे 1 और प्लस का x। मैंने कहा तीसरी स्टेप में हमेशा h की वैल्यू रखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट h टेंस टू नेगेटिव और जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे 1 प्लस का h रखना है। कितना? 1 प्लस का h रखना है। रखो यहाँ पे सर 1 x की जगह कितना? सर 1 और प्लस का h। बाबू इस वैल्यू को यानी h की वैल्यू को 0 रख दो। तो सर 1 प्लस 1 ये कितना हो गया? 2। अब देखो गौर से देखो LHL और RHL की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। अगर fx की भी वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो तीनों वैल्यू इक्वल और तीनों वैल्यू इक्वल है तो अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। चलो जी सर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कौन सा? सर x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कौन सा? 2। तो यहाँ पे लिख दो 2। तो डायरेक्ट अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पे रख भी देख सकते हो सर f1 और इज इक्वल टू में 2। अब चेक करो सर LHL की वैल्यू, किसकी वैल्यू? LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और fx की वैल्यू क्या है? सर इक्वल है। और इक्वल है तो आपको हिंदी में क्या लिखना है? x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या है बाबू? फलन क्या है? सतत है। क्या है? फलन सतत है। आई होप आपको एक एक सवाल की स्टेप समझ में आई होगी। और जब भी आपको कंटिन्यू फंक्शन बोले, सतत फंक्शन बोले तो LHL, RHL और FX तीनों वैल्यू निकालो। अगर तीनों इक्वल है तो वहां पे लिख दो ये LHL है क्योंकि तीनों की वैल्यू इक्वल है। अगर तीनों में से कोई भी दो वैल्यू इक्वल है और तीसरी नॉट इक्वल है तो वहां पे लिखना है असतत फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो बटन को दबा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है और बेटा ये जो सवाल है ये 2019 और 2023 राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। बाबू सवाल की शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि बढ़िया वाला सवाल है। बाबू फंक्शन दे रखा है और पॉइंट दे रखे और x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 0। कितना? x इज इक्वल टू 0। बाबू क्या बोल रहा है? फंक्शन सतत है। इस बार प्रूफ नहीं करना,
खुद बोल रहा है कि सतत है, इसका मतलब LHL RHL और FH तीनों की वैल्यू इक्वल है। और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मैंने कहा जब भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और जब सतत अगर आपको कंटिन्यू अगर बोल रहा है तो वहां पे कोई भी दो फंक्शन निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी बाबू, पहले मैं निकाल रहा हूं सर LHL। LHL निकालू, कैसे निकालते बेटा? लिमिट एक्स टेंस टू कितने पे बाबू? 0 पे। सर 0 पे चेक करना, नेगेटिव, और यहाँ पे हो गया फंक्शन एफ एक्स। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो फंक्शन आएगा ना वो 0 से छोटी वाली वैल्यू। सर ये 0 से बड़ी है या इक्वल है? गुरुजी ये तो 0 के इक्वल है, ना बड़ी है ना छोटी है। बाबू बड़ी के लिए और छोटी के लिए दोनों के लिए कंडीशन कौन सी? कौन सा फंक्शन? ऊपर वाला फंक्शन लिख दो। तो सर लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स क्या आएगा बाबू? यहाँ पे सर साइन एक्स और डिवाइड में एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? कोस एक्स। मैंने कहा जैसे दो स्टेप खत्म तीसरी स्टेप पे, जैसे दो स्टेप खत्म और तीसरी स्टेप में सर एच टेंस टू 0। बाबू जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे आपको क्या रखना है सर? 0 माइनस का एच रखना है। कितना? 0 माइनस का एच रखो। तो सर यहाँ पे आ गया साइन, और एच की जगह कितना बाबू? सर ये लो बाबू, यहाँ पे कितना सर? माइनस का एच, और यहाँ पे कितना आ गया सर? कोस। यहाँ पे हो गया 0 माइनस का एच। चलो जी बाबू ये बताओ, यहाँ पे 0 में एच कम करेंगे तो सर एच ही आएगा ना? 0 मारा गुरु जी, 0 माखन जेब में 2 रुपए ही, अरे 2 रुपया 0 रुपया, मुझे 5 रुपया पड़ेगा। अरे तेरे था ही कितना। चलो जी बाबू यहाँ पे नेगेटिव एच आ जाएगा सर, साइन नेगेटिव, क्योंकि साइन में जो आंसर, साइन में जो एंगल होगा, जो वैल्यू होगी वो हमेशा ऑलरेडी बाहर अपने आप आ जाएगी। सर नीचे कितना है? माइनस का एच है बाबू, माइनस से माइनस गुरु जी उड़ा दो, क्यों तकलीफ दो बाबू। कोस में अगर एंगल नेगेटिव है तो अंदर ही खत्म हो जाता है वो सेक में कंडीशन और कोस, दोनों की कंडीशन याद है आपको? सर यहाँ पे कोस एच हो गया बाबू। अब एक बात याद रखो सर, यहाँ पे एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो जी आई होप आपको ये बात याद होगी। मैंने कंटिन्यूटी के फंक्शन वाला जो चैप्टर है ना उसमें आई होप तीसरे चौथे लेक्चर में करवाया कि बेटा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे कोस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? अगर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो अगर डिवाइड में लिखी हो तो वैल्यू आंसर 1 होगी। सेम फॉर्मूला बेटा किस में लगता है? tan में। क्या? लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे tan एक्स और डिवाइड में एक्स, इसकी भी वैल्यू कितनी? सॉरी 1। बाबू अब बताओ क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या? सर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे h है तो यहाँ पे भी x, वैल्यू कितनी है बाबू? कितनी वैल्यू? सर 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा। प्लस ऐसा कैसा बाबू? h की जगह 0 रखूंगा सर, कोस 0 की वैल्यू कितनी? सर 1 हो गई बाबू। 1 और 1 कितना हो गया सर जी? 2 हो गया। आई होप अपने पास LHL में किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी बाबू। चलो सर LHL RHL भी यहीं से आएगा और RHL यहीं से आएगा तो वैल्यू भी 2 ही आएगी। तो अपने पास इस बार किसकी वैल्यू रखनी है सर? x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन है। फंक्शन कौन सा सर? फंक्शन कौन सा सर? के। कितना? के। सर f0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी सर? कितनी? के है बाबू। मैंने कहा जब आपको कंटिन्यू फंक्शन बोल दे तो LHL RHL और FX तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अपने पास LHL की वैल्यू कितनी है सर? 2 है बाबू। RHL हमने निकाला नहीं, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। FX की वैल्यू कितनी है सर? K है, और जैसे ही मैंने K रखा और ये अपना राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को इस सवाल में तो कोई तकलीफ नहीं होगी बाबू। एक एक स्टेप समझनी है। 0 नेगेटिव यानी कि 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन, और 0 के इक्वल फंक्शन के लिए, 0 के इक्वल फंक्शन के लिए ये फंक्शन मैंने लिखवा दिया। आई होप एक ही स्टेप बाबू। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं भी ऊपर नोट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बेटा, और ये जो सवाल है 2019 राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है बाबू। सवाल की शक्ल देखो, एफ एक्स दे रखा है और कहां पे बेटा? x इज इक्वल टू 0 पे। कहां पे? x इज इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन क्या बोल रहा है? कंटिन्यू बोल रहा है, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के की। मैंने कहा जब भी आपको किसी भी कांस्टेंट लेमडा के पी किसी भी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और क्वेश्चन में आपको क्या बोले? फंक्शन सतत बोले, तो आपको LHL RHL FX तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दोनों को इक्वल करनी है और आपका आंसर
खत्म। देखो बाबू, सर LHL निकालना, क्या क्या निकालना बेटा, LHL, और HL सर लिमिट, बाबू लिमिट x टेंस टू कहां पे चेक करनी है बेटा, सर जीरो नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा fx, क्या आएगा fx। बाबू अभी सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो जीरो से छोटी वैल्यू, सर ये जीरो के इक्वल है, और जीरो से छोटी वैल्यू चाहे जीरो से बड़ी वैल्यू, चाहे LHL निकालो चाहे RHL निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है ना। चलो जी, सर यहाँ पे लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, और fx क्या दे रखा है, 1 माइनस का कोस, और यहाँ पे हो गया के एक्स, और डिवाइड में कितना है सर, x, और साइन x है। चलो जी बाबू, लिमिट तो ठीक है, लिमिट h टेंस टू, अब बाबू यहाँ पे लिमिट रखोगे ना, अगर यहाँ पे जीरो, अगर जीरो रखोगे तो लिमिट क्या होगी बेटा, डज नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्या जाएगी, लिमिट डज नॉट डिफाइन हो जाएगी। सर डज नॉट डिफाइन अगर होगी तो अपना आंसर कैसे आएगा, बाबू यहाँ पे जो कोस फंक्शन दे रखा है ना, क्योंकि अपने पास सीधी सी बात है सर, देखो लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पे साइन x, और डिवाइड में गुरुजी या तो साइन होना चाहिए या फिर होना चाहिए टेन। सर यहाँ पे क्या आ गया, कोस आ गया, इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, सर कैसे करेंगे बाबू, 1 माइनस का कोस 2x का जो फॉर्मूला था बेटा जी, सर 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। चलो जी, सर इस वाले एंगल को, जो भी एंगल दे रखा है उसको क्या करना है, सर हाफ करना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, सर x कर दिया। तो बाबू इस वाले फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ क्या साइन के रूप में, सर 2, यहाँ पे बाबू कितना गया, सर साइन स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे एंगल कितना है, के इंटू में एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, के और डिवाइड में एक्स हो गया। बाबू डिवाइड में जो चल रहा है वो ऐसा का ऐसा चल रहा है। अब मेरी बात पे गौर करना, जो बात अब बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर अपने पास आंसर भी आ जाएगा। बाबू लिमिट तो चली रही है अपने पास, लिमिट एस टेंस टू जो भी चल रही है ठीक है। सर बाबू यहाँ पे साइन में, बाबू इस साइन में जो डिवाइड में जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, या फिर इस बात को ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति थोड़ी, किसी भी भाई को बता देना भाई यस या नो। बाबू यहाँ पे के एक्स है और डिवाइड में यहाँ पे है 2, गुरुजी इसका स्क्वायर, अब बताओ क्यूब थोड़ी हो गई, अभी भी स्क्वायर है ना भाई, सर अभी भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो सर मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो साइन है ना, यहाँ पे जो साइन है इसके डिवाइड में मुझे एक्स करना है। सर यहाँ पे लेकिन एक्स नहीं है, यहाँ पे कितना है, के एक्स डिवाइड में 2 है, तो मुझे के एक्स डिवाइड में 2 का डिवाइड ही करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई। बाबू देखना, फोकस करना बात पे, सर के एक्स डिवाइड में 2, तो यहाँ पे बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, के एक्स डिवाइड में 2, यहाँ पे ना डिवाइड किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इस बार सरकार अपनी नहीं है भाई। सर ये कर दिया बेटा मैंने स्क्वायर, लो जी सर कर दिया स्क्वायर। बाबू लिमिट कितनी चल रही है, सर लिमिट एच टेंस टू जीरो। बाबू इस ब्रैकेट के अंदर मैंने इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड दोनों किया ना, अब इन दोनों काटूंगा तो यही आ जाएगा ना आंसर है। चलो जी बाबू डिवाइड में कितना है, सर यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे कितना है, साइन एक्स है। बाबू मुझे डिवाइड में साइन के क्या चाहिए, सर एक्स चाहिए। सर सरकार अपनी नहीं है, बाबू डिवाइड किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो जी अब बात ही फोकस करना, बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा, ये जो 2 था ना वो तो ऐसा कैसा। अब इसकी जो वैल्यू इतने इतने पार्ट की, इतने इतने पार्ट की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 हो गई। सर आपको कैसे पता चला, मैंने कहा लिमिट एच टेंस टू सॉरी एच टेंस टू जीरो। बाबू यहाँ पे जो एंगल है उसी का ही डिवाइड है, यहाँ पे जो एंगल है उसी का ही अगर डिवाइड है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी तो वैल्यू हो गई 1, और बाहर कितना है सर के एक्स डिवाइड में 2 और इसका स्क्वायर। सर यहाँ पे कितना है के एक्स और डिवाइड में 2 और गुरुजी इसका स्क्वायर। चलो जी डिवाइड में बाबू तो इसकी वैल्यू बेटा जी कितनी, सर इसकी वैल्यू हो गई 1। सर इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई, एक्स और एक्स कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर। किसी भी भाई को यहां तक कोई तकलीफ है तो बता दो, अपना आंसर आ जाएगा। यहां तक तकलीफ है क्या, बस तकलीफ इतनी थी बाबू कोस दे रखा था, गुरुजी कोस का मसला हमसे हल नहीं होगा। बाबू कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बाबू यहाँ पे जितना एंगल है उसको हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल कितना था, के एक्स था, तो मैंने डिवाइड में कितना कर दिया, 2 कर दिया। बात क्लियर ना। चलो बाबू अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के लिए गुरुजी इस प्रोग्राम को मिटाना पड़ेगा। मिटा सकता हूं क्या, चलो जी आई होप सभी को दिख रहा होगा आराम आराम से और बढ़िया दिख रहा होगा। बाबू 2 तो ऐसा था ऐसा,
बेटा के का स्क्वायर किया तो सर के स्क्वायर हो गया, सर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, बाबू 2 का स्क्वायर किया तो गुरुजी 4 हो गया। कोई तकलीफ है क्या? अब डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब काट लो कुछ कटा है तो सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। बाबू ऊपर कितना है? सर ऊपर है 2, या फिर 2 को ऐसे सिंप्लीफाई कर लो डायरेक्ट ही। सर 2 कट जाएगा यहाँ से कितने से? 4 से, तो यहाँ पे कितना 2 हो गया। ऊपर हो गया सर एक्स स्क्वायर और डिवाइड में हो गया 2। आई होप एलएचएल की वैल्यू सभी भाई के पास यहाँ तक आ गई होगी। बाबू यहाँ पे 2 को मैंने 4 से कैंसिल आउट कर लिया तो यहाँ पे तो आ गया 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ऊपर बचा के स्क्वायर डिवाइड बचा 2। अब देखो ये बोल रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना है बेटा? 2। तो सर x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है बाबू? सर अपने पास फंक्शन है सर जी 2 है। कितना बेटा? 2 है। बाबू यहाँ पे 0 रख दो सर 0, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x तो अपने पास है ही नहीं है। चलो जी बाबू अब इन दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि LHL मैंने क्या कहा? LHL और RHL और FX तीनों में से कोई भी दो मान निकालो। मैंने LHL निकाला, FX निकाला, दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो। इस बात को यहाँ पे लिख दूंगा के स्क्वायर और डिवाइड में सर कितना है? 2 है। इक्वल में कितना बाबू? 2 है। मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, सर के स्क्वायर और इज इक्वल टू में 4। बाबू इधर से सर स्क्वायर हटाना पड़ेगा, किसने कहा? क्योंकि के की वैल्यू चाहिए ना कि के स्क्वायर की वैल्यू, और इधर स्क्वायर हटाऊंगा। अगर इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो सर क्या हो जाएगा? रूट में 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। चलो जी अपने पास आंसर आ गया। और एक एक स्टेप को अगर फिर से गौर से देखनी बेटा, रिपीट कर रहा हूं। सर फंक्शन था मैंने लिख दिया, तकलीफ कहां थी बाबू? कोस की, और कोस को मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे फॉर्मूला गुरुजी व्यवस्था मिटा दी है। बाबू कोस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया, स्क्वायर है तो मैंने पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, बात एक ही। बस अब हमें इस कोस एक्स में मल्टीप्लाई में क्या था? के एक्स डिवाइड में 2, तो मैंने उसी का ही डिवाइड किया, उसी का ही मल्टीप्लाई किया। इसकी वैल्यू हो गई सर 1 और मल्टीप्लाई में कितना है? के एक्स डिवाइड में 2, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, बाहर था 2, डिवाइड में कितना बेटा? इसका हो गया 1, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, दोनों को सिंप्लीफाई किया और 2x की वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वल किया, अपने पास k की वैल्यू। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आज की वीडियो का लास्ट सवाल है बेटा, 2014 में सवाल आया और सवाल की शक्ल आप देख रहे होंगे। एक फंक्शन दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन सतत है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपको बोले फंक्शन क्या है? सतत है, और सतत की कंडीशन क्या आती है? LHL, RHL और FX की वैल्यू सर गुरुजी तीनों को 2 बराबर कर दो और आंसर काट दो। चलो जी देखो बाबू LHL निकालने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक लॉजिक वाली बात बताऊं क्या है? क्योंकि सर हमें यहाँ पे 2 पे चेक करना पड़ेगा और 10 पे चेक करना पड़ेगा, तो सर 2 के लिए लिमिट अलग लगेगी और 10 के लिए अलग लगेगी क्या? ऐसा ही कुछ जुगाड़ है। देखो सर लिमिट x टेंस टू 2 और नेगेटिव, यहाँ पे फंक्शन आ गया fx। बाबू अब डिसाइड कौन करेगा? जो फंक्शन आएगा ये माइनस का 2। सर 2 से छोटी वैल्यू, सर ये 2 से बड़ी है, 2 से बेटा 2 के बराबर और 2 से छोटी वैल्यू के लिए कितना होगा फंक्शन है? सर लिमिट यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, यहाँ पे 5 है। बाबू जैसे ही यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको लिखनी है h टेंस टू 0, क्या है? x है, वहां पे क्या रखना है आपको? सर 2 माइनस का h रखना है, 2 माइनस का h सर है ही नहीं है, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? सर 5 आ गया। चलो जी बाबू अब सर LHL निकाल लिया, सर RHL निकालने, सर LHL निकालो, अब RHL लिमिट x टेंस टू कितना बेटा? 2 पॉजिटिव, RHL में पॉजिटिव और LHL में नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? फंक्शन आएगा। क्या आएगा? फंक्शन। सर लिमिट यहाँ पे x टेंस टू 2 पॉजिटिव, सर 2 से बड़ी वैल्यू कौन सा फंक्शन है? सर a x और यहाँ पे b है। बाबू थर्ड स्टेप में क्या लिखना है बेटा? h टेंस टू 0 और जहां जहां x है, जहां जहां क्या है बाबू? x है, वहां पे क्या रखना है आपको? 2 प्लस का h रखना है। दो यहाँ पे सर a, यहाँ पे 2 प्लस का h और प्लस में कितना हो गया? b हो गया। h की वैल्यू 0 उठा के रख दो तो यहाँ पे कितना हो गया? सर 2a और प्लस का b हो गया। चलो जी बाबू एक आंसर तो यहाँ से आ गया LHL और RHL। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस का b और इक्वल में 5, एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन कहां से बढ़ेगी? 10 से बढ़ेगी। कहां से बढ़ेगी? 10 से। तो x इज इक्वल टू 10 भी चेक करना है,
तो यहाँ पे निकालो LHL। सर LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। सर 10 से छोटा, ये 10 के बराबर, 10 से बड़ा। 10 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है सर? a x और यहाँ पे b है। चलो जी सर थर्ड स्टेप में क्या रखना है सर? h जहां जहां x है वहां पे रखना है 10 माइनस का h रखना है। ठाके रख दो बेटा। सर यहाँ पे कितना आ गया? 10 माइनस का h और प्लस का b। बाबू यहाँ पे रख दो कितना बेटा? 0 h की जगह, तो ये आ गया 10a और प्लस का b। बाबू LHL निकाल लिया, अब RHL। सर LHL के लिए RHL के लिए फंक्शन कौन सा है बेटा? ये है। तो सर RHL के लिए या फिर fx बोल सकता हूँ क्या? x इज इक्वल टू 10 और fx के लिए फंक्शन कौन सा है बेटा? 10 के लिए सर 21 है। कितना है? 21 है। अब इस यहाँ पे 10a और प्लस का b, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल कर दो 21। अब मेरी बात पे फोकस करना। यहां तक तो हर सवाल हो रहा था, अब एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई। सर इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रख दो। सर यहाँ पे गया 10a और प्लस का b और इक्वल में 20। बाबू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब बताओ दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं क्या? सर माइनस माइनस और माइनस। बाबू इन दोनों को माइनस किया तो सर माइनस का 8a, दोनों b खाता। बाबू यहाँ पे 21 और यहाँ पे कितना है? 5 है। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? नेगेटिव का 17 यानी 17 आ गया क्या? और a की जो वैल्यू है बाबू, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 17 डिवाइड में कितना आ गया बाबू? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अब इस a को या तो यहाँ पे रख दो, इस a को चाहिए यहाँ पे रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी ना। चलो जी b इज इक्वल टू, बाबू b इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है सर, 5 है। सर ये नेगेटिव का 2a, सर नेगेटिव का 2a और a की वैल्यू कितनी है बाबू? सर 17 और डिवाइड में कितना है? 8 है। सर b इज इक्वल टू, आई होप बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सर इसको काटूंगा बेटा कितनी बार? यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7, सर 17 डिवाइड में आ गया 4। b इज इक्वल टू बेटा कितना? सर 20 माइनस का 17 डिवाइड में आ गया 4। तो b इज इक्वल टू कितना? सर यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। ये अपना राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को एक एक स्टेप में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू थोड़ा सा क्या था, यहाँ पे आपको 2 पे चेक करना है LHL और RHL। सर 10 पे चेक करना है LHL और RHL नहीं किया मैंने, डायरेक्ट FX कर दिया, क्योंकि बात तो एक ही है। यहां से इक्वेशन बनी इन दोनों से और इन दोनों से एक इक्वेशन बनी, दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया। आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बटन को दबा सकते हो। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।